हमारे धर्म ग्रंथों के साथ क्या हो रहा है, हमारे महापुरुषों के साथ क्या हो रहा है। हमारे पास तो सब कुछ था, इतने अमूल्य ग्रंथ हमारे पास है, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाए। हमारी स्थिति तो वो हो गई, एक गांव में एक माँ रहती थी, बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा नौकरी के लिए चला गया। पुराने दिनों की बात है माता, उस समय फोन नहीं थे। बेटा चला गया, अब बहुत दिन हो गए, बेटा वापस नहीं आया। 2-3 साल जब बीते तो कुछ तो माता के पास पैसा था, तो उस पैसे से उसका काम चल गया। लेकिन 3-4 साल जब हो गए और उस अम्मा के पास में, माँ के पास में जो धन था वो खत्म हो गया, तो अब तो भीख मांगने की स्थिति आ गई। अब वो अम्मा भीख मांगने लगी और भीख मांग के अपना गुजर बसर करने लगी। लोगों ने कहा, अरे अम्मा तेरा बेटा तो बड़ा पागल है, तेरा बेटा तो बड़ा नालायक है। अम्मा ने कहा नहीं। बोले हाँ, जब से गया है तुम्हें छोड़ करके तुम्हारी खबर भी नहीं ले रहा, तुम्हारा हालचाल भी नहीं जान रहा है। तो अम्मा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो चिट्ठियां भेजता है, वो पत्र भेजता है। लोगों ने कहा बस पत्र ही भेजता है, पैसे नहीं भेजता। तो अम्मा कहती है कि हाँ पत्र भेजता है और कुछ कागज के टुकड़े भी भेज देता है। उस व्यक्ति ने कहा कि कागज के टुकड़े? अम्मा ने कहा हाँ। वो व्यक्ति अम्मा के पास में उनके घर में गए तो जाकर के क्या देखते हैं कि कुछ चिट्ठियां रखी हुई हैं और 10-10 हजार रुपए के ड्राफ्ट अम्मा ने चिट्ठियों के साथ में ही रखे हुए हैं। अब अम्मा को पता नहीं था कि ये 10-10 हजार रुपए के जो 1 लाख रुपए के ड्राफ्ट हैं, इनसे क्या है, इन्हीं से पैसे को निकाला जाता है। सुधीक सनातनियों, यही स्थिति हमारी भी हो गई है। जैसे अम्मा को पता नहीं था, वैसे भी हमारे भी पास में वो ड्राफ्ट रूपी धर्म ग्रंथ गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, वेद वेदांग है, सब रखे हुए हैं, लेकिन हमें उनका उपयोग ही पता नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारी संतानें, तुम्हारी बहन बेटियां आज विधर्मियों के हाथों में है। यही कारण है कि आज तुम जान ही नहीं पा रहे हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कोई आपको जैसे बहकाता है, कोई आपको जहां ले जाता है, कोई आपको जिस ओर मोड़ता है, आप उधर ही मुड़ते हुए चले जाते हो। इसलिए जागने की जरूरत है। इस काम को आर्य समाज करता है। आर्य समाज एक पहरेदार के रूप में भूमिका निभाता है, आपको जागृत करता है। जाग जाइए।